वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक है विंडोज फंक्शन। एसक्यूएल में हम विंडोज फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे टॉप टू सेल देखनी है, इसमें से अगर मैं टेबल में से देखना चाहूँ टॉप टू सेल, तो रो वाइज नहीं देख सकता, टेबल में से देख सकता हूँ। सेलेक्ट टॉप टू फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी। टॉप टू सैलरीड एम्प्लॉय देखना है मुझे। डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। फ्रॉम ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, तो टॉप टू एम्प्लॉय आ गए मेरे पास जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। ये देखिए, तो सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है? अंकित और जो विकास है उन दोनों की सेम है। और जो सबसे टॉप पर है मोहित। अब इसी को हम विंडो फंक्शन में कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे रो नंबर। सिलेक्ट स्टार। ठीक है, यहाँ पे यूज होगा रो नंबर। उस रो नंबर से हमें क्या पता लगेगा? सबसे हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 दे देगा वो। और इसमें एक क्लॉज होता है ओवर, ओवर ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, एज रो नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसे इसको मैं रन करता हूँ, तो क्या हुआ? जो सैलरी सबसे ज्यादा है उसको उसने टॉप 10 रैंक दे दिया। या सबसे जो लोवेस्ट सैलरी है जिसकी डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 100 की, रोहित की, तो उसको 1 रैंक दे दिया। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, इसको डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। अब जैसे डिसेंडिंग दिया मैंने, तो टॉप वैल्यू रैंक 1 में आ जाएगी। ये देखिए, मोहित की डिपार्टमेंट 100 में सैलरी 15,000 है, तो रैंक 1 दे दिया इसने। इस तरीके से एक फंक्शन होता है रो नंबर के बाद। रो नंबर नहीं, सॉरी, रैंक। ठीक है, अभी जो अभी जो मैंने ये फंक्शन बताया था ऊपर,
सेलेक्ट, जैसे मैंने बताया, सेलेक्ट टॉप 2 फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ये जब मैंने रन किया था ये कोड लिख के, तो डिपार्टमेंट की आ गई थी टॉप 1 टॉप 2, बट क्या है, ये पूरी टेबल में से फिल्टर होके आ रहा है। और अगर अगर मेरे को हर डिपार्टमेंट की चाहिए टॉप 2, जैसे 100 की टॉप 2 चाहिए और 200 की टॉप 2 चाहिए, तो उसके लिए मेरे को ये फंक्शन यूज करेंगे, रैंक विंडो फंक्शन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने रैंक फंक्शन यूज किया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब क्या हो गया, जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है 15,000, ठीक है, उसको रैंक 1 दे दिया। जो 12,000 है उसको रैंक 2 दे दिया। ठीक है, और रैंक के केस में क्या, रो नंबर के केस में इसको 3 दे दिया। तो बेसिकली रो नंबर क्या कर रहा है, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, एक 1 2 जितने भी रोज होंगे। ठीक है, मतलब नंबर, सीरियल नंबर जनरेट कर दे रहा है। जबकि ये जो दूसरा फंक्शन था रैंक, ये क्या कर रहा है, हाईएस्ट सैलरी जैसे मोहित की है, फिर उसके बाद मुदित और अगम की क्या है, टाई है, यानी डुप्लीकेट है। तो रैंक रैंक फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को सेम रैंक दे देगा। ये देखिए, सेम रैंक दे दिया। ठीक है, उसके बाद स्किप कर देगा। क्या करेगा स्किप, 4, क्योंकि 4 से पहले 3 रोज है हमारे पास, ये देखिए। तो उसने जो डुप्लीकेट थी 2, उसी को सेम रैंक दे दिया, और उससे नेक्स्ट वाली रैंक को स्किप कर दिया और 4 कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद फिर डुप्लीकेट थे इसके पास 1000, विकास और अंकित की, तो फिर इसने इन दोनों को सेम रैंक दे दी, फिर स्किप कर दिया 5, क्योंकि 5 इसके पहले इसके पास रो है। 6 से पहले कितनी है, 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 इसने स्किप कर दिया। ऐसे ही 6 7, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं है वैल्यूज, और 8 8 में कितनी है 6000, 8 के बाद कितनी है 5000 9, फिर उस केस में इसने सेम रैंकिंग दे दी, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज हैं टाई। अब इसी तरीके से एक तीसरा फंक्शन होता है डेंस रैंक। ये इसको सेम दे देंगे, डेंस रैंक। ओवर, ओके। ये देखिए, अब रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस, रैंक जहाँ पे सेम डुप्लीकेट वैल्यूज होगी उनको सेम रैंक देता है, बट स्किप कर देता है। लेकिन डेंस रैंक क्या करेगा, स्किप नहीं करेगा। जैसे इस केस में क्या था, 12,000 2 बार था, तो यहाँ पे रैंकिंग 2 2 आई। लेकिन जैसे ही अगला हुआ, अगला नेम आया यहाँ पे,
तो उसके रैंक 4 दे दिया रैंक ने, लेकिन डेंस रैंक ने क्या किया, इसको 3 दे दिया। इसने स्किप नहीं किया, इसने डुप्लीकेट वैल्यू को सेम रैंक तो दिया, लेकिन अगली वैल्यू को इसने स्किप नहीं किया। और इन अब रैंक वाले केस में क्या था, इसने स्किप कर दिया। ये तो थी हमारी नॉर्मल क्वेरीज, ठीक है। इसी को अगर मैं सिटीज की मदद से लिखना चाहूँ, कैसे लिखूंगा, तो उस सिटीज का सिंटेक्स होता है विथ, यहां से दे देता हूं मैं डेंस रैंक एज, और इन दोनों को सब क्वेरी के अंदर यूज कर लूंगा ऐसे। सबसे पहले सिटीज की मदद से करूंगा, फिर सब क्वेरीज के। अब क्या करूंगा, अब मुझे देखना है, मैं इसको यहाँ पे यूज कर लूंगा विथ को, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेंस रैंक, ठीक है। जैसे इसको एग्जिट करूंगा, नहीं एग्जीक्यूट करूंगा, सेम आउटपुट आएगा, ये देखिए। ये तो था सिटीज की। अब सब क्वेरीज से कैसे लिख सकता हूँ मैं इसी कोड को, कुछ नहीं करना मेरे को, इसको हटा दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और सब क्वेरीज में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एलियास देना पड़ता है एक, बस। ये देखिए सेम आउटपुट, सब क्वेरीज से भी कर किया मैंने, और नॉर्मल क्वेरी से भी किया, और यहाँ पे सिटीज की मदद से भी किया। तो इससे पहले वीडियोज में सिटीज मैं बता चुका हूँ, कॉमन टेक्स्ट एक्सप्रेशन। मैं तीनों बता चुका हूँ, सिटीज, सब क्वेरी और नॉर्मल क्वेरी। अब मेरे को यहाँ पे टॉप टू देखना है, टॉप टू सेल किसकी है, यानी सॉरी टॉप टू सैलरीज। तो यहाँ पे लिख दूंगा वेयर, वेयर क्लॉज में यूज कर लूंगा। वेयर क्लॉज में सीधा यूज नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं सब क्वेरीज या सिटीज की मदद से कर पाऊंगा। तो सब क्वेरी में दे देता हूँ वेयर, इसको यहाँ पे यूज कर लूंगा, और लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या आया, जो टॉप टू सैलरीड पर्सन है उनके नाम आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, टाई के केस में 2 नाम आ चुके हैं। अब टाई के केस में आप यहाँ पे या तो यहाँ पे दे सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम डिसेंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिसका नाम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, तो डिसेंडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दे सकते हैं डिसेंडिंग। और इसी को आप सिटीज की मदद से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए विथ, ये रैंक ले लीजिए। अब दूसरा, अभी क्या हुआ, सेम रैंक की वजह से इसने 2 रैंक दे दिया, बट और रैंक रो नंबर वाले में क्या हुआ, इसने एक सीरियल नंबर जनरेट कर दिया। यहाँ पे दे देते हैं रैंक, और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मुझे, और ये हटाना पड़ेगा, सिलेक्ट
ऑल फ्रॉम, ये करना पड़ेगा। यहाँ पे करना पड़ेगा फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको क्लोज करना पड़ेगा, तब सही आउटपुट आएगा। ओके, ये देखिए अब क्या आ गया, टॉप टू जो आ गया, टॉप टू सैलरीड पर्सन आ गए हैं, इसको रैंक 1 रैंक 2। तो ये हमने किया सिटीज की मदद से। अब एक बार मैं इसको एम्प्लॉय और इसको ऑर्डर बाय सैलरी कर देता हूँ एक बार। ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी। अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज देखना है कि किसकी सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज टॉप टू पर्सन देखने हैं जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है, तो डिपार्टमेंट वाइज में किसका नाम आना चाहिए, जैसे विकास, डिपार्टमेंट 100 के लिए विकास, और विकास या अंकित में से इन दोनों में आना चाहिए, और 200 के लिए आना चाहिए ये और ये। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास होता है पार्टीशन, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाए गए। अब वहां पे लिखेंगे पार्टीशन, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। और यहाँ पे दे देंगे डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब क्या हुआ, डिपार्टमेंट 100 के लिए सबसे टॉप सैलरी किसकी है, मोहित की। ठीक है, अब इसने डिपार्टमेंट का ग्रुप बना दिया, 100 के लिए इसने रैंक 1 जनरेट कर दिया, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा 15,000 है इसलिए 1 रैंक दे दिया, 10,000 2 और 3 और 4। अब ऐसा ही जो मेरा रैंक फंक्शन था उसके लिए फिर से इसने डुप्लीकेट दे दिया, डुप्लीकेट के लिए सेम रैंकिंग दे दी। ठीक है, और डेंस रैंक में क्या हुआ, फिर से इसने डुप्लीकेट के लिए सेम रैंकिंग दी, बट यहाँ पे स्किप नहीं हुआ। ऐसे ही 200 के लिए देखिए, 200 के लिए कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4। ठीक है, 4 के लिए इसके सबसे हाईएस्ट सैलरी 12,000, इनको 1 2 रैंक मिल गया। ठीक है, और सेम देन जो रैंक फंक्शन था उसमें 1 1 रैंकिंग दे दी क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू है, और इसको 3 4, और यहाँ पे स्किप होगी, यहाँ पे फिर से 1 2 1 1 सेम डुप्लीकेट की वजह से, और 2 3। अब मेरे को डिपार्टमेंट वाइज टॉप 2 देखना है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं वेयर आर एन लेस देन इक्वल टू 2।
ठीक है, ऑर्डर बाय नहीं लगेगा यहाँ पे। ये देखिए हर डिपार्टमेंट की टॉप 2 सैलरी आ चुकी है। अब इसने अलग से इनका रैंक दे दिया है यहाँ पे 1 2 200 के लिए 12,000, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट थी ना, तो इसने रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। बट यहाँ पे क्या है, इसने 1 1 रैंक दे दिया इन दोनों को, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज है। और 300 के लिए सेम रैंक दे दिया, 1 रैंक दे दिया, और 500 के लिए भी 1, क्योंकि एक ही की क्या है, ग्रुप नहीं है इनका, एक ही आईडीज है इनकी। तो ये अंतर है रैंक और डेंस रैंक में। अब इसी को आप सब क्वेरी से लिखना चाहो, कैसे लिखोगे? ठीक है, और एक एलियास दे दोगे। और ये तब भी सेम आउटपुट है, देखिए। अब क्या है यहाँ पे, आप सैलरी डिसेंडिंग से पहले अगर आपके देखिए, ये वाला केस जैसे देखिए, 200 के लिए जैसे यहाँ टॉप 3 कर देता हूँ एक बार में। तो टॉप 3 में क्या हुआ, विकास और अंकित की सेम सैलरी है, तो इसने इनको एक, अब यहाँ पे हम डिसेंडिंग कर सकते हैं फिर से एम्प्लॉय नेम पे। एम्प्लॉय नेम डिसेंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो भी एम्प्लॉय नेम पहले आएगा, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो भी नेम, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, जो भी डिसेंडिंग नेम होगा उसका रैंकिंग ऊपर आ जाएगा, ये देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही।